सुबह सुबह ये चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह की ये फ्रेश ठंडी हवा मन में एक अलग ही ताजगी और उमंग भर देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये सुबह 5 बजे का टाइम है और आप लोगों ने देखा ना कैसे उजाला एकदम हो गया है। और गर्मी तो सुबह के टाइम पर भी ऐसी है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? हमारे कानपुर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और देखिए कैसी स्वेटिंग हुई पड़ी हुई है। चलिए अब नीचे ताला खोल कर आती हूँ और फिर करती हूँ एक्सरसाइज। नीचे गई फ्रेंड्स, अपने नीचे का दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर, और फिर अपना 4 ग्लास गर्म पानी पिया। और जैसे मैं मुंह में कुल्ला करके करती हूँ ना, वो कुल्ला करा और फिर आ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए। और ये मैं पैरों की ये एक्सरसाइज डेली ज़रूर करती हूँ क्योंकि हम लेडीज़ को ना मोस्टली बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे पैर पे और कमर में आता है। तो इस वजह से मैं ये एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और फिर मैंने आलोम विलोम और भी जो ये आसन होते हैं ये सारे आसन करे। फिर ये मैं न्यू बिगनर्स जो होते हैं ना, ये हमारे टमी एरिया के लिए और कमर के लिए बहुत अच्छी होती है। दुपट्टे के सपोर्ट से आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ऐसे आगे की ओर अपने आप को खींचना थोड़ा हार्ड होता है, तो आप ऐसे दुपट्टे को किसी रेलिंग में या कहीं पे ऐसे टाइट बांध लीजिए और फिर उसके सपोर्ट से करिए। आपकी बॉडी को सपोर्ट भी मिलेगा और आपको करने में भी अच्छा रहेगा। और फिर ये मैं अभी जितने भी आसन कर रही हूँ ना, ये मोस्टली सब कमर के लिए और पेट की चर्बी के लिए होता है। फिर बाहर इतनी गर्म हो रही थी ना कि मैं अंदर आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। और ये भी जो एक्सरसाइज है ना, ये भी आपके पेट की चर्बी और कमर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये सबसे बड़ी चीज़, ये घुटनों में भी बहुत आपके आराम देता है। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज निपटाई और फिर अपनी चाय पी के, जो कि मेरी एनर्जी बूस्टर है, मैंने अपनी चाय पी और पानी पिया और फिर उसके बाद मैं लग गई थी सफाई करने में। जानते हैं छुट्टियां हैं तो बच्चे सारे टाइम कहीं टीवी देख रहे हैं, कहीं कुछ, तो घर में फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैंने अपना झाड़ू पोछा करा। बर्तन तो मैं रात में ही किचन साफ़ करके रखती हूँ। डस्टिंग करी पूरे घर की, क्योंकि गर्मियों में डस्टिंग तो आप 2-3 बार भी करिए ना फिर भी बहुत आ जाता है। और पता है मुझे बहुत धीमे धीमे झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि भ्रूणों के बाल, जो कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ, फिर भी भ्रूणों के बाल तो इतने ज़्यादा उड़ते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मुझे झाड़ू पता है बहुत आराम से लगानी पड़ती है। फिर मैंने पूरे घर में अपने झाड़ू लगाई और पोछा लगाया। और आज मुझे ना सर धुलना था, तो बस मैंने अपने हेयर कलर लगाया मेहंदी। और फिर उसके बाद जब मैं सर धुलती हूँ ना, तो फ्रेंड्स, लोग कहते हैं जिम ज्वाइन कर लो, डाइट करो। अगर आप अपने घर के ही काम करते हो, सोचिए झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन ये सब ही काम करते हो, इतनी मेहनत लगती है, स्वेटिंग होती है, इससे ही आपका कितना वेट लॉस हो सकता है। देखिए कितना पसीना आया हुआ है और इसकी वजह से स्किन भी कितनी अच्छी लगती है। तो ये बताइए कि घर का काम करना ज़्यादा बेटर है कि जिम जाना? फ्रेंड्स, मैं जब भी सर धुलती हूँ ना, तो मैं बाथरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ। मुझे बाथरूम के हाइजीन को लेके ना एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या मीनिया है। और वैसे भी हम लेडीज़ को ना बाथरूम के थ्रू बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। और ये मेरा पिंक वाला ब्रश देख रहे हैं ना, ये मैंने घर के पास में ही ऐसे दरवाजे पर ख़रीदा था, पर इतना अच्छा है वो। जो मैंने आप लोगों को एक लिक्विड दिखाया था ना रॉक करके, उसमें मिलाकर ऐसे मैंने पानी में मिलाकर ऐसे फर्श पर डाल दिया और फिर इस ब्रश से रगड़ दिया। सबसे बड़ी चीज़ ना, ये वाइपर जैसा एक स्टैंडिंग ब्रश है, तो इससे बड़ी अच्छे से सफाई हो जाती है। आप डेली भी करना चाहो तो भी। बस मैंने अपना फर्श बाथरूम साफ़ करा और फिर मैं नहाकर पूजा करने आ गई। और पूजा करके मैं चली गई थी इडली बनाने के लिए, जो कि मैंने सुबह ही बैटर भिगोकर सूजी और मट्ठे का भिगोकर उसमें नमक डालकर भिगोकर रख दिया था। फिर मैं आ गई थी अपनी इडली बनाने के लिए। फिर मैंने उसमें एक नहीं, पहले मैंने अपना किशमिश खाया और पानी पिया और
अपना खजूर खाकर पानी पीकर फिर उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में लगता है ना जितनी जल्दी आप काम ख़त्म कर लो उतना बेटर होता है। तो बस मैंने 1 सैशे इनो डालकर, मेरे पास इडली का सांचा तो है पर वो पूरा कुकर नहीं है, तो मैंने बस उसमें ही भगोने में ही मैं इडली बनाती हूँ। और इधर मैं मूंगफली और चने की दाल को भून नहीं थी ताकि उसकी वाइट वाली चटनी बनाती हूँ। मेरे बच्चों को उसके बिना इडली बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ये बहुत बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इसमें बस 2-3 कली लहसुन मिर्चा, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और दही डालकर चटनी को खूब अच्छे से एकदम स्मूथ टेक्सचर में पीस लीजिए। और इधर मैंने इडली सांचे में हल्का सा चिकनई लगा कर ना उसको इडली का बैटर डालकर बस स्टीम होने के लिए भगोने में ऐसे प्लेट से करके ढक दिया था। और मैंने इधर चटनी पीस ली थी और फिर उसके बाद मैंने उसको तड़का लगा दिया था कड़ी पत्ता, राई और लाल मिर्च से। और इधर फिर मैं जो इडली होती है ना, मैं उसको भी फ्राई करती हूँ वही कड़ी पत्ता, राई और खड़ी लाल मिर्च से, या आप हरी मिर्च भी स्लिट में काट कर उससे भी तड़का लगा सकते हो और ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाल दीजिए, जिससे देखने से बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैं ना लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था जितनी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ उतना अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, कल से मैं ना एक नई चीज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है ना कि इस साल मैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखूँगी, तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी ही बताऊँगी। फ्रेंड्स, एक बात और बताऊँ, लोग तो कुछ ना कुछ आपको बोलते ही रहेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान हैं कि उन्हें खुद से नहीं अच्छा लगता है कि कोई दूसरा अपनी ज़िंदगी में कैसे सुकून से और खुशी से है। तो वो आपको कोई ना कोई ट्रोलिंग करेंगे, आपको कमेंट पास करेंगे, पर प्लीज़ उन कमेंट से, उन ट्रोलिंग से परेशान मत होइए और दुखी मत होइए। अवॉइड करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं ना अवॉइड करिए और अपने आप को बिज़ी रखिए। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी थी, देख रहे हैं इडली की, सोचिए इंस्टेंट बनने वाली, और गर्मी का बड़ा बढ़िया नाश्ता होता है। और ये नाश्ता बनाकर मैंने दे दिया था सबको, और उसके बाद मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया था। और सुबह मेरा जल्दी करीब 10:30 पौने 11 बज रहा था और सारा काम ख़त्म हो गया था। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।